तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर राम राम भाई। फिलहाल बैठे हाँ भिवानी शहर के अंदर। भाई संदीप सेन हमारे साथ हैं। इनकी एक वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखी हो तो देख लियो। थोड़ा सा मैं मैटर बता दूँ, इनका जो है इनके साले के साथ झगड़ा चल रहा है रेणु जी के साथ, और रेणु जी के साथ ये लिव इन में रहा करते। बाद में इनकी धर्मपत्नी भी इन्हें छोड़कर चली गई, और इनकी साली जो हैं जिनके साथ ये लिव इन में थे रेणु जी, वो भी इन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद इनकी मारपीट भी हुई कि जो साली हैं जिनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में थे उनकी भी दूसरी जगह शादी हो चुकी है। तो उसी विषय को लेकर फिर तक पहुंचे हाँ कि अब क्या चल रहा है, क्या दोबारा कोई वारदात हुई है या नहीं हुई है, अब ठीक है या अब ये क्या चाव है, वो सारी बात पूछांगे। तो भाई संदीप पहला तो राम राम भाई। तेरे चैनल के सारे दर्शकों ने भाई संदीप की तरफ से प्यार भरी राम राम। आपने 2-3 बात एक प्रश्न में कर दी भाई सब, लेकिन मैं चलो तथ्य के साथ देता हूँ सबके जवाब जी। और मैं कभी भी किसी भी उस बात में नहीं रोका करता, जो सत्य होती है वही कहता हूँ। देखिए अब न्यायालय ने भी एक फैसला दे रखा है आपके खिलाफ, मेरे पक्ष में। अच्छा, आपको पक्ष में दे दिया? हाँ, न्यायालय ने एक मेरे पक्ष में एक फैसला दे रखा है। मैं मीडिया के सामने उसको तथ्य के साथ पेश भी कर चुका हूँ। कौन सा फैसला? जो हमारी रिलेशन थी ना जी, उसको न्यायालय ने मंजूरी दी, और वो जो मेरी पत्नी थी सुमन, वो और महावीर जो रेणु का घरवाला था, हाँ जी, उन दोनों के कागजात थे मेरे पास। अच्छा। जो कोर्ट से मैंने अपने निकलवाए, और वो लगा के रिलेशन के साथ रेणु ने कुछ मेरे पास से न तो मेरी रिलेशन कटवाई थी जी, न जिस व्यक्ति के पास गई उसकी रिलेशन दिखाई। अच्छा। कुछ नहीं दिखाई, लेकिन चलो वो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के मैं मीडिया पर पूरी क्लियर तरह से बता चुका, और आपका चैनल पर बता रहा हूँ जी। आज रेणु मेरी साड़ी नहीं है, अच्छा, मेरी पत्नी है। लिव इन रिलेशनशिप में हो, मतलब बात यह है नहीं, रिलेशन नहीं है, अब रियल में वो मेरी पत्नी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सुमन ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया। अच्छा। और महावीर ने भी रेणु का पीछा छोड़ दिया। नहीं, लेकिन आपके फेरे तो कोई नहीं हुए शादी में, कोर्ट में थोड़ी कर दिया। आप समझे, कोर्ट के अंदर जब कोई दस्तावेज तैयार होते हैं वो फेरे थोड़ी करवाता है कोर्ट। फेरे हुए हैं कोर्ट में? कोर्ट में नहीं होते मेरे भाई, कोर्ट सर्टिफिकेट है, वो हम ले सकते किसी टाइम पर भी दोनों भाई साहब। जब कोई आदमी शादी करता है, जब एक लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज में, मेरी सुनिए आपको बता देता हूँ। अरे एक आपने पुरानी बुजुर्ग टाइम पे देखिए लीलो, वो लीलो चमन का किस्सा है। अच्छा है के? अरे वो सुपना बन गया ना मेरे तेरे फेरे हो लिए। हाँ। अरे तो यार हम तो 17 साल तक फेरे काट रहे हैं उसके। फेरे काट तो रहे हो, लेकिन यो आप विवाह नहीं मान सकते इसको। मेरी सुनिए आप जी, जब कानून का सहारा लेते हैं जी, और कानून के अंदर कोई भी तथ्य पेश करते हैं और कानून उसका न्याय करता है और उसकी कोई मंजूरी देते हैं ना, तो वो सर्टिफिकेट माना जाएगा। बिल्कुल, वो कोर्ट ने मान्य है। अच्छा। उसके दस्तावेज मैं मीडिया के सामने दिखा चुका हूँ और फिर भी दिखा दूंगा। और मैंने हर मीडिया के साथ यह कही थी भाई, किसी भाई ने या आम पब्लिक ने या किसी मेरे रिश्तेदार ने, किसी ने भी उस चीज़ को देखना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं वो तथ्य सबको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ दबा के नहीं रखता। वो बात हुई, आपका फैसला मान्य हो गया। हाँ। अब क्या चल रहा है? अब सुनिए, रेणु के ऊपर मैंने 3-4 कोर्ट के केस और 2-3 थाने के केस हैं। कुछ केस है, बताओगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल खुल के बताऊंगा जी। मानहानि का है कोर्ट केस, हाँ, घर बसाने का है 2, हैरेसमेंट का है 3, और एक जो उसने औरत जाति को कलंकित कराया है वो है। ये जो है ये व्यक्तिगत विचार है संदीप जी के, चैनल उनकी पुष्टि नहीं करता है भाई। ये चैनल आपकी पुष्टि नहीं करता, मैं पुष्टि करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत विचार है। और आप समझे नहीं, विचार तो एक आदमी की सोचन होती है, लेकिन मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूँ जी, मेरे विचार नहीं है, मैं तो सबूत पेश कर रहा हूँ। ये तो कोर्ट के केस हो गए। थाने के कुछ दर्द है वो बता। थाने में ऐसे है जी, मैं अपना बता दूं। थाने के अंदर एक मेरे ऊपर वारदात हुई थी, हाँ जी, आप देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए अब वो लुकते हांडन लग रहे हैं, प्रशासन उनको बुला रहा है, लेकिन उनके वारंट जारी हो रहे हैं। ये आपको आज मीडिया के ऊपर पहली बार बता रहा हूँ जी मैं सभी साथियों को। सुरेंद्र स्नोप लछीराम गाँव बहन, उसके बिल्कुल वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एक्शन की तैयारी पर है और बिल्कुल मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे को हर जगह से न्याय मिला है। और सुरेंद्र लछीराम गांव बहन का जो व्यक्ति है उसने मेरे ऊपर वारदात करी है, वो क्लियर कट से आ गया है, लेकिन वो अब कहीं कहीं से सपोर्ट मार रहे हैं। कितने त्याड़ लो, मैं तो खुली गया हूँ, मेरा एक खुला है, मैं मीडिया के सामने तथ्य पेश करता हूँ और सत्य पेश करता हूँ और खुल के ये कहता हूँ भाई तेरा जीमा औरत ही हांड ले। अच्छा। कदे तो भाई दुष्यंत चौटाला ही धमकी दे उसका बापू। फिर आपने दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ हाँ, उनकी धमकी दी जा रही है। उसकी अगमन करके तना एसपी तक मिलकर तना गोद दूंगा। अच्छा। चलो मैं उनको तू ताऊ के कै साल का जो महावीर है उनके पिताजी? नहीं, जो सुरेंद्र के पिताजी आपको। हाँ। अच्छा, रही दूसरी बात, मैं उसी गांव का जिक्र करूंगा, बैठगा। हाँ, बैन गांव का। मैं बार बार वहाँ के सरपंच साहब से पिछले 15 या 20 दिन हो गए। क्या नाम है उनके सरपंच साहब का? सरपंच साहब जयवीर जी हैं, दोबारा बने हो सरपंच। अच्छा। मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लगते थे वे, मैं उनको बार बार वो करा था
और बार बार मैं उनसे मेरी बातें हुई हैं जी, लेकिन मैंने उसके आगे एक आग्रह कराया था, अगर जी मुझे इस गांव के अंदर मैं अपनी सामाजिक पंचायत लेना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे। आपने बहन गांव के सरपंच जी से ये आग्रह किया कि आप जो है उनके गांव में एक सामाजिक पंचायत अपने गांव की लेना चाहते हो? क्योंकि मैं उस मुखट्टा दिखा रहा हूँ, उस लच्छी राम और जलील आदमी है ना, वो यहीं सी घर में पंचायत थी और वहाँ वो रेणु को त्याग गए थे। अच्छा। और वो रेणु को पिछले 17-18 तारीख को पिछली को ले गए, दोबारा ले गए। वो जलील आदमी पता ही क्या करे है, एक वहाँ के सामाजिक आदमी है, मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ, वो सामाजिक आदमी से मैं ये आग्रह करता हूँ जो सरपंच साहब से कर रहा हूँ, अभी आप मेरे को पंचायत की अनुमति दो, लेकिन वो गाँव नहीं दे रहे। आप वहाँ की पंचायत मना कर रही है, वो पंचायत नहीं, सरपंच नहीं कुछ भी जवाब दे रहा है मेरे को। और वो जो वहाँ के कुछ गणवान व्यक्ति हैं, बढ़िया बढ़िया व्यक्तियों में 25 से 30 आदमियों से मैं बात करता हूँ। अच्छा। बहन गाँव के, और वो सभी ये कह रहे भाई ये आप अनुमति सरपंच साहब से लो, हम आपकी जो सत्य है ना वो हम दिखाएंगे, और लच्छी राम को बिल्कुल आप पंचायत लाइए। तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं लच्छी राम के लोग? हाँ, उस गाँव के बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये सरपंच साहब किस दबाव में है, ये लच्छी राम के दबाव में, ये तो जलील आदमी इस गाँव में भी जलील करने लग रहे हैं, मैं खुला ऑन कैमरा कहने लग रहा हूँ। एक बताइए, अगर कोई भी समाज के अंदर कोई फैसला होता है जी, तो उसकी अगर उस फैसले के ऊपर अटल तो रहता है तो वो है सामाजिक आदमी, बिल्कुल, और जो उस फैसले को तोड़ता है वो होता है जलील आदमी। मैंने हमेशा कभी भी समाज के अंदर संदीप को बहुत जलीलता से जिंदगी जीवन काटने लग रहा है, लेकिन समाज मेरे को ये नहीं कह सकता अभी अमीर छोर पे ये थोपी बात वो कटा कहीं, कोई भी एक व्यक्ति आगे कह दो सामाजिक आदमी, अगर मैंने समाज के अंदर जो बातें उठी है वो कट करी हो, इस जलील आदमी को मैं ये कह रहा हूँ, इस बहन गाँव को भी जलील करेगा ये। मैंने सरपंच साहब से आज एक ऑडियो डाली है और सरपंच साहब से इतना ये अनुमति करी है, सरपंच साहब आने वाला टाइम मैं सत्य के साथ चलूँगा बिल्कुल। मैं जहाँ की बड़ी बड़ी खापें हैं हरियाणा के अंदर, जितनी भी खापें हैं, मैं उनके पास एक पत्र जारी करूँगा, जो हरियाणा की हर एक प्रकार की जो भी खाप है, हाँ खाप सबके पास, आप खाप पंचायत है उनके पास, मैं इस गाँव का मुखौटा, अगर सरपंच साहब कुछ अपने गांव को इकट्ठा करके इस लच्छी राम के ऊपर किसी चीज़ का भी नहीं बना होगा, तो मैं समाज के अंदर इस पूरे बहन गांव की और समाज की जितनी भी खाप पंचायतें हैं, मैं देखिए समाज के अंदर आ रहा हूँ, मैंने हर गलतियाँ मानी है, समाज फिर भी मैं दोषी हूँ, समाज मेरे को सज़ा देगा, मैं वो सज़ा हंस के उठूँगा समाज की, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने इस धरती के ऊपर जो गलत कार्य कराया है, मैं उस भगवान के जी देना है, मैं इस दाग को वहाँ भी लेके नहीं जाऊँगा, बिल्कुल समाज का दाग समाज के अंदर तार के जाऊँगा। मेरे से गलतियाँ हो रही है, इस बात की मैं बार बार माफिया मांग रहा हूँ, लेकिन उस जलील आदमी को ये कह रहा हूँ, अरे बहन गाँव के सभी आदमियों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस जलील आदमी को देखो। और कल इसने क्या कही है, किसने? लच्छी राम ने नो बोलिया या मेरे घर तक जागी गोली खाओगी, अरे तू तेरे घर ने संभाला नहीं, गोली खाओ तो बावड़े 3-3 घर उजाड़े। रेणु जी खातर लच्छी राम जी ने बोला कि अगर वह घर छोड़ते हैं हम छोटा दिया गोली खाओगी तो गोली खा लेंगे। अरे समाज के अंदर गोली खाने वाले काम था नहीं कर, मैं खुले कर रहा, और खा लो भाई मेरा नाम ले दियो, थारा में जलीलता है तो गोली खाओगे, गोली देख हमी ने भी भाई किसी खातर के मैं कराया था, लेकिन जलील आदमी के साथ जलीलता की बात करूंगा जी। शर्मा जी बात सुनिए, समाज के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, समाज के अंदर रहूंगा। रही दूसरी बात, मुकदमे हैं मेरे सारे लड़ने पड़ेंगे लच्छी राम ने, और लच्छी राम क्या कह रहा था, तू गोली मरवाने की धमकी, आज तेरा छोरा थाने में था और वह तेरी बहू भी थाने में थी, सत्य जीतता है, आज भी संदीप जीतता है थाने के अंदर, क्योंकि सत्य कभी हारती नहीं। ऑर्डर मुंह लेके गई है तेरी बहू तेरा छोरा,